मौजूद ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त जरूरत है कि आप किसी भी किस्म की अफवाहों पर कान न धरें, क्योंकि साहब अफवाह फैलाने वाले किसी बात से भी नहीं चूकते। अब देखिए ना, जब तक आप अपनी आंखों से न देखें और कानों से न सुने, आपको यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन साहब, बड़े बड़े चालाक लोग पड़े हैं, बड़े बड़े शातिर लोग पड़े हैं, कभी कभी तो आंखों का देखा हुआ और कानों का सुना हुआ भी आदमी को धोखे में मुब्तला कर देता है। अब इन्हीं साहब को देखिए, अच्छा भला शादी का घर है और इन्होंने 5 मिनट में उसे मातम कड़ा बना दिया। आइए आपको जरा इस घर में लेके चलते हैं। बांकड़ माई बारिश में बनाता गई, बांकड़ माई बारिश में बनाता गई, बांकड़ माई बनाता गई। खामोश खामोश, बारात आई है, काला खांसी का काफला आया। भैया हम लोग कहाँ बैठे? आप लोग काली खांसी वाले एक तरफ बैठ जाए, बलगम वाले एक तरफ बैठे, और बारात आ गई है, बस दुशादे की देंगे चढ़ा दो। भैया बैठे कहाँ, कोई जगह तो बताइए। आप बाहर बैठ जाए पटरे पे, पटरे भी रहने दीजिए। वो रखे में ईंटे ले लें, एक ईंट लें, 2 ईंट पे ना बैठे। दो न दे भाई। बैठे आप लोग। जमे वाले कहाँ बैठेंगे भाई? जमे वाले जाकर के बैठेंगे हकीम साहब के गुट्टे गोटों में। जाओ, तुम्हारा सत्यानाश जाए, कम्बख्त मारो तो बारात आइए। समझी क्या बात है भाई? हमारी चरपाई से उतरे, ये हमारी चरपाई है। तुम्हारे बाप का राज चलिए, बैठो यहाँ पे। देखिए आप हमारी चरपाई पे ना बैठिए, ये हमारी चरपाई है। हमारी ना करिए, हमारी चरपाई है। मैं कह रहा हूँ हमारी चरपाई है। कौन है ये लोग? अरे ये चरपाई के खटमले अबे भी बाहर निकले और लड़ना शुरू कर दिया, कम्बख्त मारो। स्प्रे कर दूंगा तेरे पे भी। अबे 4 बाई लगा रहे। समझाइए शेख साहब, समझाए आप भाई। तू चुप रहे बे, चुप। तो मैं चुप रहा हूँ। गंजा तेरा बाप गंजा, ऐसी बात मेरे मुंह में बताइए। अबे जा गंजे, तुझे तेरी माँ का पता, तेरे को एक बात तुझे अपनी याद नहीं रहती? चरपाई पे बैठ रही है। कौन सी बात याद नहीं रहती? गंजे, तेरी अम्मा ने 2 दफा तेरे सर के ऊपर चटनी पीछे, तुझे पता चला? फांसी के मारे हुए कम्बख्त मारे। भाई खाने में क्या देर है? खाने में अभी बस जहर तैयार हो रहे हैं, अभी आपको दे रहे हो। बैठिए आप लोग। हजरत क्या है? एक जरूरी ऐलान सुन लीजिए। चलो भाई, करो खाने का वक्त हो गया। अरे भैया मकान खाली कर दीजिए। क्योंकि ये मकान के अंदर बम है, मकान खाली कर दीजिए, बम है। भैया ये आपको किसने बताया कि मकान में बम है? यार अजीब आदमी, तो बोले मकान में बम है। गनी नहीं है, लिया करते वाला टेलीफोन आया, बम है। अबे गनी के यहाँ तो टेलीफोन लगा हुआ ही नहीं है। अबे किन्ने के दिए तेरे को? बहुत बड़ी पार्टी है वो। इनने बम फेंकने से पहले टेलीफोन लगवाया, और टेलीफोन लगवा कर फिर इत्तला दिया बम की। बम है अबे लम्बो, ऊपर चढ़ के एक सामान फेंको, पता नहीं कौन सा सामान में बम है। ये देखो मेरे मुंह पे मेरा ही उगाल जान फेंक रहे हैं। भैया कौन है भैया? कचरे पे कूड़ा फेंक रही है। हमें उठा सामान फेंको। कपड़े। अरे ओ पागल के बच्चों, अभी कपड़ों में से आदमी को निकाल लो, ये पजामे में से बड़े साहब को निकाल के फेंकियो। और नीचे अबे उल्लो, औरतों के तंबू में कौन घुसा? बम है। हमारी लड़कियों को हमारे साहब ने बोल लिया बम है। तेरी अम्मा कौन सी कम है? खुदा के अबे ये दूल्हा किसने फेंका मेरे पे? अबे ये हड्डियों का भरा हुआ दूल्हा कम्बख्त हल्दी में भरा हुआ था, सत्यानाश या माइयों का मेरे भाई फेंका। मुर्गियों का दरबार। पूरे मोहल्ले की मुर्गियां इसी में से निकल ली है, चोर की औलाद है ये लोग। भाई अरे भाई ये अलमारी न फेंकियो, ये अलमारी न फेंकियो भाई। क्यों? इसमें मेरे तिल के लड्डू रखे, तिल के लड्डू। अबे ऐसे हटा बे, ओ मुरमुरे सामने बैठ जा। तेरे नाना कहाँ है? अरे नाना का मुझे क्या पता, मैं तो बिजली का तार लगा रहा था, करंट वाला। इन्होंने क्या हुआ, मैंने तार भी नहीं पकड़ाया बिजली वाला। अल्लाह जाने कहाँ पे होंगे। सामान फेंकियो। फिर बम बोल लिया अब इसको। मुझे किसने बम कहा? अब कौन कहेगा ये चला हुआ पुराना बम? तुम्हें कौन बम कहेगा? माचिस दे दो। माचिस का क्या करोगे यार? मैं कह रही हूँ माचिस दे दो। अबे माचिस का क्या करेगा भाई? अबे बोलिए माचिस दे दो बे। अबे माचिस का क्या करोगे? अबे सामने मेरा पकोड़े का ठेला है, चूल्हा जला है, पागले के बच्चे। माचिस दे दो।
वो ये लड़की के तंबू में कौन घुसा? लट्ठे वाला भैया। अभी बम फटा नहीं, लाशें गिरी नहीं, तुम पेरे चले आ रहे हो कफन बेचने के लिए। वो तंबू वाले, ये कन्ना तो मैं लड़कियों को लपेट रही हूँ, एक लमड़ी अभी कम हुई तेरा बाप से ले लूंगा। सामान फेंको बे, सामान फेंको। की कसम ये बहुत गलत। ओ छोड़ दे, ठंगा में कुछ जेब काट गया, मेरी जेब काट गया। एक छोड़ा दबा यहाँ से। अरे मेरा चश्मा कौन ले गया, मैं कैसे भागूंगा? ओए आखिरी सामान फेंको बे, नीचे मसाली फेंको। अल्लाह क्या शुक्र है, सारा घर खाली हो गया ना? हाँ भाई, सारा घर खाली हो गया, बम तो मिला ही नहीं। बम कहाँ है भाई? अबे ओ पागल के पजामे, बम कहाँ पे था? पागल, ये जिनका घर है ना, ये हमारे 50 साल से किराएदार है। घर ही खाली नहीं कर रहे थे, अदालतों में केस चले। एक जेल में आइडिया आया, मैंने कहा उस्ताद बम का तो फैशन चल लिया। एक झूठी इत्तला दी, मोहल्ले वालों ने खुद ही घर खाली करके सामान बाहर रख दिया। ओ बे ओ रशीद आड़ू, मकान को ताला लगाइयो बे। तो नाज़िर ख्वातीन हज़रात, आपने देखा कि कभी कभी छोटी छोटी सी अफवाहें बड़े बड़े काम कर देती हैं। ख्वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो सच्चे होते हैं, और आजकल के बच्चे तो साहब ऐसे हैं कि अपने वालिदैन को बेच के उनका एडवांस खा जाएं तो वालिदैन को पता न चले कि वो बेच चुके हैं। और साहब कभी कभी बच्चे सच्ची बात कर जाते हैं और बड़े बात को इस तरह उलझा देते हैं कि समझने के बजाय घर में बलवा हो जाता है। अब आप साहब इसी घर को लीजिए। अरे भाई, घर में कोई है? कौन साहब है, कौन साहब है? अबे ये मुंडी अंदर काहे को डाले मोखे में से? ये मोखे में से कौन झांक रहा है? अल्लाह अल्लाह, कितने पीले पीले दांत हैं आपके, आपको कहीं पी लिया तो नहीं है? बेटे, घर में कोई है? अबे अंदर खिड़की में से सर निकाले चले जा रहे हो, ताड़ू कहीं के। ताड़ काहे को रहो घर में झांक झांक के? हमारी अम्मी नहीं है घर के अंदर, हमारे अब्बू है ना, उन्हें अलमारी में बंद करके गए। वो फ्लैट के अंदर अम्मी की साड़ी ले गए और अम्मी को अलमारी में बंद कर गए। बुरी बात है बेटे, बुरी बात है बेटे। दरवाजे को हाथ नहीं लगाना है। क्यों? करंट छोड़ा हुआ अब्बू ने। करंट क्यों छोड़ा बेटे? ताकि कोई बाहर से अंदर नहीं आ सके और अम्मी बाहर नहीं जा सके। बुरी बात है। तुम्हारे अब्बू कहाँ हैं? हमारे अब्बू एक बहुत बड़े मिशन पे गए हुए हैं। मिशन? मिशन इम्पॉसिबल। आप कौन हैं? आड़ू की शक्ल वाले। बुरी बात है बेटे, बदतमीजी नहीं करते बड़ों से। मैं हूँ लतीफ। लतीफ? लतीफ अंकल, अब्बू आपको प्यार से कहते हैं ना कच्चा अमरूद। बुरी बात है, बुरी बात है बेटे। हाँ, तो आपके अब्बू कहाँ गए? हमारे अब्बू है ना, मैंने बताया ना, आप अंकल लतीफ हैं। हाँ, आप बच्चों को लेके आए। हाँ, तुम्हारे अब्बू ने मुझसे कहा था भाई, आज कहलवाया है नौकर के हाथ कि घर आ जाओ, खाना भी मेरे साथ खाना, अपने बच्चों को भी लेके आना, हमारे बच्चों के साथ खेलेंगे बच्चे। अब्बू 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 के झांसे में आ गए। झांसे में क्या मतलब? हमारे अब्बू बड़े चालाक हैं और मैंने उनको यही तरकीब बताई थी। आप आंटी को तो नहीं ना लाए? नहीं, उन्होंने तो मना किया था कि आंटी को मत लाना। बस वो आपके घर गए, आपको यहाँ बुला के खुद आपके घर चले गए। मैंने कहा था यही तरकीब है मुलाकात की। क्या मतलब है? यानी कि मैं यहाँ, वो वहाँ, यानी कि मैं दोस्ती पे लानत भेजता हूँ। आप बैठिए ना। मैं बैठने में लानत भेजता हूँ। आप लेट जाइए, बैठ नहीं सकते तो लेट जाइए, आपके कुल पड़वा देते हैं। मैं लानत भेजता हूँ, लेकिन आप वहाँ बैठ जाए, जूतियों के पास आने जाने वालों को टोकन दे दें। बदतमीज कम मारे। मामू कतारे, तेरे बाप मामू कटारे, मामू कतारे, चाचा इमली, तेरी माँ इमली कम बखत मारे, कम बखत लो। ओ पापड़ी, पापड़ी तेरा बाप कम बखत ली। पापड़ी, ओ लॉटरी में निकले हुए, ओए ओ वेल्डर की शक्ल वाले, तेरे बाप को वेल्डर कम बखत मारे। ओ स्टिकर, ओ एक्सरे, तू तेरा बाप कम बखत मारा। तमीज नहीं आती, बच्चों के साथ तू तड़ाक करके बात करते, यही सिखाया कौन के बच्चों को? वो नारियल, क्या कह रही है आप थोड़े नहीं छोड़ो करके। चिरान, तेरा बाप चिरान कम बखत मारे। मैं रोज घर को कम, यार घर तो पहुंचू कम बखत। मैं 5 मिनट आते होंगे वो। चाचा लतीफ, बच्चे की बात का बुरा मान कर आ रहे हो, आते होंगे। मैं ऐसे नहीं बैठ रहा, 5 मिनट बैठूंगा, तलाक हो जाएगी कम बखत।
मौजूद ख़वातीन हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि गुर्बत हमारे मुल्क में अल्लाह का बड़ा करम है, बेइंतहा फैली हुई है। लेकिन साहब गुर्बत के बावजूद हमारे यहाँ लोग अपनी फैमिली को कम करने के बजाय बढ़ाते ही रहते हैं। अब साहब बच्चे ज्यादा, आमदनी कम, लिहाफ कम, आदमी ज्यादा, एक लिहाफ में 4-4 गरीब होंगे तो फिसाद तो फैलेगा। और साहब इस फिसाद की वजह क्या है? खाने वाले ज्यादा और खाना कम। अब आप इसी घर को ले लीजिए जहाँ एक बेटे की शादी हो रही है और 12 पहले से मौजूद है, बीवी लड़ाका है, हशर ये नहीं होगा तो क्या होगा? चल 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 फट 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 जा, तुम्हारा सत्यानाश जाए, तुम्हारा भेड़ा खड़ा हो जाए, कमबख्त मारे कुत्तों। ओए सोच के भौंकता है मेरे पे, सोच के भौंकता है, इसका सत्यानाश जाए कुत्ते का। तुझे छोड़ूंगा मैं, देख लियो तेरे लिए किसी बहुत खतरनाक इलाके से कुत्तों में से कुत्ता ढूंढ के लाऊंगा, देखिए तो बताऊंगा मैं, सत्यानाश जाए इसका। इतनी देर से आयो, ये कुत्ते तेरे पीछे लगे हुए? और किसके पीछे लगेंगे? एक ही तो कुत्तों की मोहल्ले में महबूब तरीन शख्सियत हूँ मैं। मेरे लिए तो सारा दिन नहीं भोगते हैं कि रात पे इसी पे भोगेंगे दिल खोल के। सारा दिन मैं कसाई की दुकान पे बैठता हूँ, तुम्हें पता 2 पैसों के खातिर 2-4 छिचड़े चिपक जाते हैं। कि छिचड़ों के चक्कर में ये कमीने कुत्ते मुझे दुकान से लेके सेन तक छोड़ने आते हैं, इनका बेड़ा। चलो चलो दफा चल, इनका सत्य। ओए तहमत छोड़ दे। एक तो सर्दियां, ऊपर से तहमत पहन लो, अजाब आ जाता है। आज सर्दी में कांप रहे हो? आज तेरे दांत नहीं बज रहे? दांत नहीं बज रहा? बड़ा शौक है तुझे मेरे दांतों का आर्केस्ट्रा सुनने का। अरे दांत मैंने निकाल के पहले ही जेब में रख लेता हूँ, पुलिया आने से पहले। पुलिया पे सिपाही बैठते हैं ना, वो मेरी दांतों की आवाज से पुलिया के सिपाही उड़ जाते हैं। अब मैं सिपाहियों को जगाना नहीं चाहता कि पुलिस है, सारा दिन की थकी हुई दौड़ दाप में, इधर से लिया उधर दिया, उधर से लिया इधर लिया, बेचारे थके हुए पुलिस वाले। सही बता रहे हूँ। और तुम्हें अच्छी तरह पता है कि बच्चे ज्यादा हैं, मेहनत मजदूरी ना करूं तो कैसे घर का गुजारा चले। बड़ा वाला जो तुम्हारा बेटा कमीना, इसकी वजह से मोहल्ले में मेरी दिल्लत हो रही है। मेरे बेटे की वजह से तू तो पहचाना जाता है इस मोहल्ले में। हाँ, सारा मोहल्ला मुझे कहता है, वो देखो जीला मेले का बाप आ रहा है, वो जीला मेले का बाप आ रहा है। वो आवाजें लगती है, मेले का बाप जा रही है, वो मेले के बाप, मेले के अब्बू, मेले के पापा। ये तू अपने बच्चों को देख लिया? तुझसे कितनी मरतबा कहा है कि एक आध लिहाफ सिलवा दे। लिहाफ सिलवा दे? एक लिहाफ में आ जाएंगे ये बच्चे। बड़ा वाला कोट लाया था लुंडा बाजार से, हिटलर कट का, कि इसमें बच्चे सुला दिया करो। पहले तो इसमें आ जाते थे, 2 जेब में सो जाते थे, 8 अंदर आ जाते थे। आया बच्चे बड़े हो गए माशाल्लाह। बड़े क्यों हो रहे हैं? कमबख्त गरीबों के बच्चों को तो बड़ा ही होना चाहिए उसूल। और पहला वाला ही अगर शुरू में फिकवा देती, कमबख्त मारी छोड़ देती अस्पताल में, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तू तो शुरू से ही उसका दुश्मन है, उसको तो अस्पताल में छोड़ के आ गया था तू। अस्पताल में? मैं तो इसे मारने के चक्कर में था। एक बार मैंने इसके ऊपर तेजाब फेंका था, कमबख्त मारे के ऊपर। जब मुझे आकर के गनी ने बताया बेटा हुआ है, मेरे हाथ से ईंट छूट गई, वहीं खुटक गया मैं कि कोई लंबी गंध है। अब जब अस्पताल गए, डॉक्टर साहब ने मुझे तसले में रख के जब बच्चा दिखाया, मेरी चीखें निकल गई। मैं कहा यार अल्लाह, हमारे खानदान में क्या गंध हो गई। 7,500 रुपए का बिल दे रही है डॉक्टर। बताओ 7,500 में कौन वो गंध उठाएगा वहां से? मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए बच्चा। 7,500 रुपए में ऐसी बुराई घर में लाने का फायदा क्या? वो आया था तो घर में तपेदिक फैली, हैजा फैला, कालरा फैला, कमबख्त पेट की वबाई अमराज फैले उसके आने से। ये बच्चा था, वो तो खुदा का शुक्र है हमने हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत बच्चे को जो है रूह अफ़ज़ा की बोतल में रखा, वरना ये तो सैलाब लिया था, कमबख्त मारा। तुम्हें याद नहीं है? इसका मुंह देखा मेरे, डकारी शुरू हो गई खट्टी वाली। इसका बेड़ा गलत हो जाए, इस बच्चे का कमीने का। बस बहुत बोल रही है तू, बेचारा दुकान पे बैठा हुआ काम कर रहा है। हाँ, काम कर रहा है। इसका सत्यानाश जाए, इस बच्चे का कमीने का काम कर रहा है। जरा काम देखो इसके, जिस चीज का सीजन नहीं होता वही चीज बेचता, कमबख्त मारा। कड़ा के सर्दियां चल रही हैं, लोग कोयले खा रहे हैं गरम करके। लेकिन इस जमाने में अभी मैं दुकान से आ रही हूँ, देखो दुकान खोल के बैठा 1:30 बजे रात को, कसम सही बता रहे हैं 1:30 बज रहा है, दुकान खोल के बैठा हुआ है, कंबल उड़ा हुआ है, पंखा चल रहा है, आग जल रही है, हाथ ताप रहा है और बर्फ बेच रहा है। अभी मुझे देख के कह रहा है ले जा बाबू, ये ठंडी हवा है, ये ठंडी है। मैंने क्या कमीने घर पहुंच तुझे बताऊंगा ठंडी है गर्म है। इसका सत्यानाश जाए, सर्दियों में बर्फ बेचता है, गर्मियों में जून के महीने में लू चल रही हो तो मछली की थैली लगा लेता। मुझे उस दिन मछली खिला दी। दुनिया बेचती है मीठे पानी की, तेरा बेटा गंदे पानी की। ऐसी मछली खिलाए, अल्लाह गवाह है, 3 दिन पानी की टंकी में सोया हूँ। अजीब तबीयत हुई मछली खा के, पानी देखता हूँ मुंह फूलने लगता है, अंदर से करीब से आती है, दिल करता है पानी में उतर जाऊँ। कई दफा समंदर में दरिया में उतर रह गया हूँ।
सही बता रही हूँ मैं। हाय अब तो माशाल्लाह जिला बड़ा हो गया है। मैंने धोबियों की लड़की पसंद की है अपने जिले के लिए। जहेज में 2 धोबी घाट मिलेंगे। अल्लाह मियाँ, मैं कह रहा हूँ 50 धोबी घाट हो, उस कमीने का मैल के लिए काफी नहीं है। इतना मैल है उसमें कमीने में। एक बार नहाया था किसी के हम्माम में, नहाने नाई की दुकान में, घुटनों जो है कीचड़ खड़ी हो गई। लोग अपनी हजामतें छोड़ के भाग गए। क्या आजाब आ गया हमारे। इसका सत्यानाश जा। परसों साबुन से हाथ धोया था उनने, साबुन को सरफ से धोना पड़ गया। भेड़ा खड़ा हो जाए इस औलाद का। मुझसे ये बच्चे नहीं पलते। मैं सही बतला रही हूँ तुझे। क्या कह रहे हैं? तो जिले की शादी होने वाली है, उसके लिए कपड़ों का बंदोबस्त करो। कपड़े बनवाऊं इस कमीने के लिए? मैं कपड़े बनवाऊंगा इसके लिए हैं? अभी मुझे कह रहे थे अब्बा शादी कर रही हूँ, सूट सिलाऊंगा। मैंने कहा सिलवा लो। सूट सिलाने के वापस आए, अब्बा मैं इसके ऊपर बो लगाऊंगा। बो लेने गया दुकान पर। वो नहीं लगाते बड़े बड़े होटलों में जो चाय लेके आते हैं, समोसा जला हुआ सा थोड़ा सा लगाते हैं ना, वो लेके आया कम बखत मारा। अब बताओ उसकी दुकान पे जाके कह रही अब बो चाहिए। मिलने क्या बेचे, तुम्हारी अपनी इतनी बो है कि तुम्हें तो बो की कोई जरूरत ही नहीं है। निखट्टू कहीं का काम ही नहीं करता। अभी परसों पान वाले से अच्छी खासी बात तय हो गई थी उसकी। मैंने क्या मियां सुनो, कोई काम नहीं है, सिर्फ पान वाले की दुकान पे स्टूल पे बैठना, सर के ऊपर गंजे हुए हो, वो माचिस का मसाला लगवा दो हैं। आने जाने वाले जो एक आधा बीड़ी एक सिगरेट लेते हैं ना, वो उसमें से माचिस की तिली जलाएंगे। तुम चुपचाप बैठे रहना, 30 रुपए रोज मिलेंगे। कह रहा नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं माचिस नहीं डालूंगा, इसका सत्यानाश जा। उसके बाद वो कह रहे थे अच्छे खासा इसका नाम रख दूंगा प्रोजेक्ट माचिस, लेकिन नहीं माना वो है। उसके बाद डाकखाने में नौकरी दिलवाई उसको कमीने को। मैंने कहा डाकखाने की नौकरी कर ले, कुछ भी काम नहीं, जबान लगा के खड़ा रहना, टिकट वाले आएंगे। हल्का सा यूं किया, चपड़ करके टिकट लगा दिया। पता नहीं किस कमीने ने उसके ऊपर ही टिकट चिपका दिया। 3 दिन शिकारपुर में पड़ा रहा कमिया, उसका सत्यानाश है। फिर वहां से बिल्टी छुड़वा के लाया, टेंट लगा के घूम रही है। अब इसके सेरे की तैयारियां कर रही हूँ। इसका सत्यानाश जाए, खर्चा बढ़ गया है। देखो इसका सत्यानाश जाए, गंजा हो गया, सेरे के साथ सोल्यूशन लेना पड़ेगा, ट्यूब लेना पड़ेगा। बचपन में आंख फूट गई थी, पत्थर की लगवाई है, जब दिल करता गिलोई में रख के किसी के मार देता है। 6-6 महीने में 2 आंखें पड़वा चुका हूँ इस कमीने को। इसका सत्यानाश जाए, क्या बेड़ा गर्क जाए इस औलाद का। मैं जा रही हूँ इस घर से, अब मैं घर में कोई वापस नहीं आऊंगा। मैं इसका सत्यानाश कर दूंगा, मैं इसका बेड़ा गर्क कर दूंगा इस बच्चे का। इसे दुकान पे जाके कत्ल करूंगा मैं। लो आ रहा है तुम्हारा बच्चा, देखो सब कुछ तो बोलना, तुम्हारा बच्चा आ रहा है, दुकान बंद करके चला आ रहा है, एक वक्त मारा। मैं अपने सुनने वालों को हमेशा अपना खुलूस भरा सलाम करता हूँ, लेकिन बाद मेरे ऐसे कर्म फरमाए जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ। उनमें एक सरे फहरिस्त हैं मेमन भाई। मेमन बरादरी में मुझे बड़ा प्यार मिला, बड़ी मोहब्बत मिली, और हकीकत तो यह है कि कराची स्टेज को बहुत ज्यादा जिला बख्शने में मेमन हजरात का बहुत बड़ा हाथ है। मेमन मुझे बहुत पसंद है जाती तौर पे। मेरा अपना दिल करता है कभी कभी कि मैं रात को सोऊं, सुबह उठूं तो मेमन हो जाऊं, क्योंकि बड़े प्यारे लोग हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, फिसादात नहीं करते, अपने काम से काम, बिजनेस माइंडेड लोग होते हैं। शादियां भी करते हैं तो 24-24 दूरा लाइन से बिठा देते और काजी से बात कर लेते हैं, बोल दर्जन के कितने लेंगा। क्योंकि बुनियादी तौर पर ये झगड़ा करने वाले लोग नहीं होते। लेकिन मेरे दोस्त हैं ताहिर मेमन, आपको हैरत होगी कि लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, रिवाल्वर भी रखते हैं और डाकू से मुकाबला भी कर लेते हैं। आप मेरी बात सुन के शायद हंस रहे हैं, लेकिन आपको यकीन नहीं आता, तो आइए मैं आपकी मुलाकात उनसे कराता हूँ। अरे कैसे हो भाई ताहिर भाई, कैसे हो? बैठना, बैठ 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 यहाँ बैठ, यहाँ सोफे पे नहीं, सोफे पे नहीं। फिर कहाँ बैठूं? दरी पे बैठ, दरी पे बैठ। मजाक सोफे नया कपड़ा चढ़वाए ना यार, बैठो। तुम्हारे बदन में कांटे हैं, जहाँ बैठते हो चीजें फाड़ते हो, बैठो। अरे ताहिर भाई ये बताओ, मुझे क्यों बुलाया भाई? अरे यार तुम्हें मालूम नहीं है, कसम खुदा की। पहले ये खाओ ना, ये खाओ ना, रखी प्लेट में खाओ, खीरे खाओ, खीरे। यार मैं खीरे खाता नहीं हूँ यार। अरे खाओ ना, ये तो पेट के लिए बहुत अच्छे, ठंडक पहुंच जाते हैं। अच्छा बस यार, बस अल्लाह। लो लो, मैं छील रहा हूँ, खाओ खाओ। नहीं नहीं बस। अरे यार अपनी दोस्ती में क्या यार, कोई कमी हो जाती है दोस्त को खिलाने में, खाओ ना। तो तुम भी तो खाओ ताहिर भाई। ये कोई इंसानों के खाने की चीज है, खाओ खाओ। तो बकरे के लिए काट रहा था, आप आ गए। अब दोस्त से अच्छा बकरा थोड़ी होता है। लो लो लो। ताहिर भाई मजाक नहीं करो, तुम्हारी मजाक की आदत गई नहीं। अरे यार मजाक तो कल रात मेरे साथ हुई है, जबरदस्त। तुम्हारे साथ? हाँ। क्या हो गया, क्या हो गया? यार कल रात की बात है, हाँ। बोलना नहीं किसी को। नहीं किसी को नहीं बोलूँ। बोल दो तो तुम्हारी मर्जी है, नहीं, लेकिन बोलना नहीं तो अच्छा है। नहीं मैं क्यों बोलूँ? हुआ क्या है मालूम? कल पूरी रात मेरे पीछे चांद लगा है। चांद? हाँ। ये चांद भाई, अपने चांद भाई? अरे चांद भाई नहीं, फिर? ये आसमान पे जो रहते हैं, चंदा मामा।
मामा लगे रहे पीछा? हाँ हाँ, पूरी रात हो गई है चंदा मामा को मेरा पीछा करते हुए। अरे यार, मैं साइकिल पे था। साइकिल पे? हाँ, साइकिल पे। खुदा की कसम, तुम्हारी जान की कसम, झूठ बोलूं तुम्हारे को सुबह देखनी नसीब ना हो। मैं बताता हूँ आपको कि मैं साइकिल चलाता रहा हूँ पूरी रात, और पीछे मुड़ के देखता हूँ, ये हराम है, मेरे को कसम उठवा लो कि ये चांद ने मेरा पीछा छोड़ा। ये चंदा मामा ने? अरे खुदा की कसम यार, मैं पूरी रात परेशान रहा हूँ। लेकिन जब लालू खेत में आया ना, तो वहाँ पे चांद नहीं था। लालू खेत में चांद नहीं था? हाँ। क्यों भाई? मेरा ख्याल है लालू खेत वालों ने पत्थर मार के उसको गिरा दिया, क्योंकि जो चीज ज्यादा निकले ना लालू खेत में, उसको पत्थर मारते हैं। 4-5 मरतबा पुलिस वाला चला जाए ना, फिर उसको ऐसे तबर्रुक का निकला कर पत्थर मार देते हैं। यार जब चांद से फड्डा चल रहा था तो तुम निकले क्यों रात में घर पे यार? अरे जरूरी काम था यार। आपस की बात है, मैंने रिवॉल्वर खरीदी है। तुमने? हाँ हाँ, पटाखे वाली? नहीं, असली। असली? हाँ, असली। जिस आदमी से खरीदी है नी, उस पे मेरे को सुबह था यार। मेरे को मालूम है, पहले भी मेरे को 2 पानी वाली बंदूकें बेच चुका है। हाँ, मैंने सोचा एक दफा इसकी टेराई कर लूं तो अच्छा है। तो मैं रात को गया तुम्हारे घर पे। मेरे घर पे? हाँ। तो बाहर तुम्हारा दुम्बा बंधा हुआ था। अरे यार, बंधा हुआ था? अब कहाँ भाई? क्या हुआ खैरियत? अरे भाई, कोई मेरे दुम्बे को रात को गोली मार गया। अरे इसका मतलब है रिवॉल्वर असली है। क्या मतलब? अरे मैं ही तो था, टेराई के लिए मैं तुम्हारे पास गया था, तुम घर पे नहीं थे, मैंने दुम्बे को गोलियां मार दी। यानी ट्राई मुझ पे करने गए थे? हाँ यार, अभी दुनिया में जो जितनी बेकार चीजें वो ट्राई के काम तो आती है। शुक्र है यार, दुम्बा मिल गया, मैं नहीं मिला। हाँ, तुम नहीं मिले, वरना कोई बात नहीं थी। दुम्बा नहीं मरता, लंगूर मर गया था, लोमड़ी मर गया थी, कुछ तो मरता है। यार मजाक किया था, गई नहीं ताहिर भाई तुम्हारी। अरे हुआ क्या? अच्छा, हुआ क्या ये बताओ, पूरी बात क्या हुआ? रिवॉल्वर लगी हुई थी। जब आपके घर से वापस आया तो गलती क्या की कि घर से जाते वक्त रिवॉल्वर के लाइसेंस के बजाय मैं रेडियो का लाइसेंस जेब में रख के चला गया। अरे यार, पुलिस चौकी आ गया। तुमको मालूम है अपने शहर में चौकियां ज्यादा हैं पुलिस का में, लेकिन उस चौकी में पुलिस थी। रोक लिया, बोला लाइसेंस। अभी मैंने लाइसेंस दिखाया तो रेडियो का, बोला ये तो रेडियो का है। मैंने फौरन रिवॉल्वर निकाल के कान पे लगा लिया और ऐसा लगा जैसे कमेंट्री सुन रहा हूँ। मैंने बोला अरे इमरान ने 3 रन बना के छक्का मार दिया। इमरान ने 3 रन? तो पुलिस वाले पहचाने नहीं कि ये रिवॉल्वर है? अरे रिवॉल्वर पहचान लेते तो पुलिस में होते क्या वो? अच्छी बात है। अरे यार, अभी अच्छी बात तो नहीं है, किस्सा तो अभी शुरू हुआ है अभी तक। वो तो मैंने तुम्हारे को खाली साइड की रीलें सुनाई है। तो यार मेरे को क्यों सुनाई यार, इतना टाइम खराब हुआ? ऐसे ही मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था कि तुम चरिया पागल तो नहीं है, मैं अपना टाइम पे जाया नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक है। लो भाई, मैं आगे गया तो मैंने देखा कि पान की दुकान के पास डाकू आदमी खड़े। डाकू? सचमुच के? हाँ, आदमी जिंदा भाई, सांस ले रहे हैं जोर जोर से। हाँ, मैंने उनको देखा, मेरी उल्टी आंख फड़ करने लगी, दिल मेरा धड़ करने लगा, छाती मेरी पड़ करने लगी, मेरा दिमाग खराब हो गया। अरे मैंने कहा उस्ताद ये तो पैसे छीन लेंगे। तुमको तो मालूम है मैं पैसे हमेशा आंटी में रखता हूँ। अपनी आंटी के पास ना? अरे नहीं यार, आंटी कहाँ से, ये मेरे पजामे की नेफे की जो आंटी है। अच्छा, तुम इस आंटी में रखते हो, मैं अपनी आंटी के पास पैसे रखता हूँ यार। अच्छा, अपनी आंटी के पास? तो गलत करते हो, किसी दिन तुम्हारी आंटी भाग जाएंगी, तुम्हारे पैसे भी जाएंगे, आंटी भी जाएंगी। हमारी आंटी ऐसी है, पजामे के साथ ही रहती है, कभी जा नहीं सकती है। हाँ, ये बात है, मैं कोशिश करूंगा। अच्छा, कैसे सुना? अरे आंटी में मैं 1000 के नोट बत्तियां बना के रख लेता हूँ नहीं, तो क्या हुआ, वो मैंने देखा डाकू खड़े, मैंने रिवॉल्वर की गोलियां बदली, गोलियां बाहर, और नोटों को गोलियों की जगह पे लगा दिया। अब जो मैं उधर से गुजरा, उन्होंने बोला हैंड अप, मैंने हैंड ऊपर कर दिया। उन्होंने तलाशी ली, पैसे नहीं निकले, रिवॉल्वर छीन ली। अब मैं रिवॉल्वर छोड़ के गया, भागा, तो मेरे को ख्याल आया कि पैसे तो रिवॉल्वर में है, गोलियां मेरी जेब में। मैंने दूर से बोला ओए डाकू, अगर तुम ऐसा आदमी नहीं है तो गोली मेरे को मार के दिखाओ। अरे उसने बोला ये बात, उसने एक फायर किया, 1000 का नोट मेरे पास आके गिरा, मैंने उठा के जेब में रखा। अच्छा, फिर मैंने बोला अगर मर्द का बच्चा तो दूसरी गोली मार। उसने दूसरी मारी, वो भी मैंने उठाया नोट जेब में। मैंने कहा तेरे को तेरी माँ की कसम है, तीसरी गोली मार। उसने मारी, वो भी नोट जेब में। मैंने कहा तेरे को तेरे बाप की कसम, उन्होंने चौथी गोली मारी। मैंने उसको बोला तेरे को तेरी बहन की कसम है, 5वीं। अभी एक नोट 1000 का वहाँ फंसा था, मेरी जान उसमें फंसी थी। मैंने बोला कमीज फाड़ी बनियान, क्लिक। मैंने बोला गंजे मार गोली। अरे वो तो तप गया एकदम, उसने गोली मारी, 6ठा नोट भी आ गया। मैंने बोला उस्ताद सलाम अलैकुम, भागने लगा नहीं, उसको मेरी बात समझ में आ गई, उसने रिवॉल्वर खींच के मारी। तुम्हारे? हाँ। लगी तो नहीं तुम्हारे? मेरे को लग जाती तो फिर मैं यहाँ बैठा होता। मेरा दिमाग घूम गया, रिवॉल्वर खींच के मारी, मेरा मत्था घूम गया। अच्छा,
तेरे को मालूम है मेरे को कोई चीज खींच के मारे कितनी खुंदक चढ़ती है। हाँ तुम गुस्से को बहुत तेज हो, मुझे पता है। उस दिन झगड़ा हुआ था यार, तेरे को मालूम है ना बस में। हाँ। मैं चमाट मार के कैसा गायब हुआ था, किसी को मिला? अबे हाँ, तेरी वजह से बाबू पीट गया ईमान से। बाबू को बड़ा मारा बस वालों ने ईमान से। हाँ। मैंने क्या किया, उसने रिवॉल्वर खींच के मारी। हाँ। मैंने जेब में से गोलियां निकाली। मैंने कहा तुम रिवॉल्वर मारोगे, मैं गोली मारूंगा। मैंने लिया, गोलियां खींच के हाथ से मारी। उनको एक को नहीं लगी, सारी गोली उन्होंने खींच कर ली। मैं झुठला गया, मैंने रिवॉल्वर निकाली, वो भी खींच के मारी। उन्होंने रिवॉल्वर खींच करी, उसमें हमारी गोलियां भरी, मेरी टांग में गोली मारी। डॉक्टर बोलते मेरे को 2 बाटली खून चाहिए। मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं खून दूंगा तुझे। नहीं यार, उन्होंने बोला अच्छे खानदान का खून चाहिए। अच्छा ये बता, जब तुझे गोली लग गई फिर तूने क्या किया? अरे तू सुनने वाली बात है। हाँ। मेरे को गोली लगी, मैं गिरा, उठा, जेब में से पेन निकाला, हाँ। अपने घर का पता लिखा, हाँ। डाकुओं को दिया और बेहोश हो गया। मौजूद ख़वातीन हज़रात, ख़वातीन किसी भी मुल्क की हों, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। और साहब हमारा तो ये ईमान है कि ख़वातीन सब जगह की खूबसूरत होती है, लेकिन साहब यूरोप की ख़वातीन अपनी मिसाल आप हैं। अभी हम शूटिंग के सिलसिले में बाहर गए, शूटिंग हो रही थी फुटपाथ पर, और वहां से एक लड़कियों का कॉलेज ऑफ हुआ। लड़कियां छुट्टी करके निकली तो हमारे बड़े एक मशहूर फिल्म स्टार मेरे साथ थे। उन्होंने जब लड़कियों को वहां से निकलता हुआ देखा तो मुझसे कहने लगे, यार देख कितनी फ्रेश लड़कियां हैं, बाल देख सोने जैसे, रंग देख चांदी जैसा, और आंखें देख हीरे जैसी, कितनी प्यारी लड़कियां हैं। मैंने कहा साहब सब्र कीजिए, ये वो ख़वातीन हैं जिनका हमसे वादा किया गया है कि अच्छे अमाल करो तो आखिरत में मिलेंगी। मैंने कहा ये हमें आखिरत में ये वाली दे देंगे और हमारी वाली इन्हें दे देंगे, ताकि इन्हें पता चले कि हमने इनके साथ जिंदगी कैसे गुजारी है। साहब इस बात को तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ख़वातीन को शुरू से ही हक हासिल रहा है कि वो अपनी शादी के बारे में खुद फैसला करें, और बाज़ वक्त वालिदैन के किए हुए फैसले लड़कियों को कबूल नहीं होते तो हालात कुछ इस तरह के हो जाते हैं। क्या मुसीबत है, दफा हो जाए यहाँ से। अरे काहे को दफा हो जाए, को दिमाग खराब हो रहा है, दफा हो जाए। कोई फोकट में है, मेरा मुंह मत खराब करना, बता रहा हूँ। मछली का शो को सजा के मुंह पे मारूंगा, पापलेट लगेंगे, दिमाग भिन्न हो जाएगा तुम्हारा। क्या मैं कहती निकल जाओ यहाँ से। तुम से बात करो, कोई फोकट में नहीं आया। तुम्हारे बाबा ने बुलाया, खुशामद करो, किन्नू की पेटियां भेजी हमारे घर पे, क्या आ जाओ रिश्ता कर लो, शादी करने आए। क्या मैं तुमसे शादी करूंगी? और नहीं तो क्या, मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगी। मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगी। कसम खुदा की, मैं चरिया टाइप का आदमी हूँ, मैं कर भी लूंगा शादी। मैं भी कर लूंगी। ऊपर ऊपर से जोर है, अंदर चना जोर गर्म हो रहा है, मुझे सब मालूम है। अरे चल आईने में शक्ल देखी अपनी। अबे तो क्या शक्ल देख के शादी होती है, पैसे से शादी होती है? आजकल शक्ल देख के शादी होती है। अच्छा शक्ल से शादी होती तो फिर रंगीले की 6 शादियां कैसे हो गई? 43 बच्चे हैं। सुल्तान राय की घोड़ी ने भी उनको खत लिखा था, जिसको तो उसने घास भी नहीं डाली। तमीज से बात करनी आती नहीं, शादी करने चली है। हाँ, तुमसे सिर्फ एक वजह से शादी कर रहा हूँ कि तुम खाने बड़े आला पकाती हो। पता है क्या, आज जो तुमने पकाया था ना नरगिसी कोफ्ते, इसका तो जवाब ही नहीं था। तुमने फिर मेरा नाम लिया। अबे तो तेरा नाम नरगिस है क्या? कोफ्ते खाना छोड़ दूं, नरगिस के फूल सूंघना छोड़ दूं? अब हमारे अब्बा जो है इनका नाम इस्माइल है, तो क्या हमारी अम्मा इस्माइल शामी कबाब वाली फैक्ट्री में चली जाए कि मेरे मियाँ के कबाब क्यों बनाए? अरे हमारी वालदा तो ऐसी जीदार हैं, अब्बा जमा करा देंगे कंपनी में, लो इसके कबाब बनाओ, बाकी बचे कीमा, जो बचे चापे बनाओ। क्या मुसीबत है, पता नहीं कहाँ से आ गया जंगली कहीं का। अरे तमीज से बात करिए, जंगली वंगली नहीं बोलियो। हाँ, शक्कर से आए। शक्कर से आए हो? मेरी खाला भी वही रहती है। हमारे खालू भी नहीं रहते हैं। अपनी खाला का पता दे दो, जुम्मे के दिन उनकी छुट्टी होती है, छेड़ के आ जाएंगे। क्या मुसीबत है, निकल जाओ यहाँ से, इसी वक्त निकलो। ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे बात करने के नहीं आए। क्या? मेरे साथ चलो बाहर। क्या मैं अकेली? नहीं, जुलूस लेके चलते हैं, ताकि हमारी बातचीत सुन के जुलूस में ही हम पे पथराव करे, जलाओ तो घेराव करे, हमारे पुतले जला दे। अबे अकेले खाएंगे, वहां पे सड़क बन रही है, डामर है, रोड़ी पड़ी है, बजरी है, इंजन खड़ा है, इंजन के पीछे खड़े होकर बातें कर लेंगे। केडीए का बाहर बोर्ड लगा हुआ है, क्या आगे मन जाइए, काम जारी है।